अब हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर के पार्ट नंबर 12 को समझेंगे। पार्ट नंबर 12 में हम एक और मेथड को पढ़ने जा रहे हैं टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्चुअली यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है, पेयर ऑफ इक्वेशंस ही होंगी और इन इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तभी हम इस मेथड को बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे। पहले तो देखते हैं ये वाली इक्वेशंस कैसे टाइप की होंगी। यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। चाहे डिग्री 1 ही है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो हम इनको पहले रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस करने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज 1/2x अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 1/2 टाइम्स 1/x। और जो 1/3y है उसको भी हम लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स 1/y। तो इसका मतलब 1/x अलग है, 1/y अलग है, ये उसके कोएफिशिएंट्स है। तो हम 1/x और 1/y को कुछ डिफाइन कर देंगे, कोई एक अदर वेरिएबल से डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं लेट 1/x be equal to a and 1/y b equal to b। मैंने 1/x को a डिनोट कर दिया, 1/y को b डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो 1 थी वो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई, दिस बिकम्स 1/2 तो था। और एक बार यहाँ पे ऐसे भी लिख लेते हैं कि ये बेसिकली थी 1/2 टाइम्स 1/x प्लस 1/3 टाइम्स 1/y इज इक्वल टू 2, और ये थी 1/3 टाइम्स 1/x प्लस 1/2 टाइम्स 1/y, दिस इज इक्वल टू 13/6। मैंने ऐसे रिड्यूस कर दिए इक्वेशंस को, ऐसे लिख दिया इक्वेशंस को, सॉरी। अब यहां से ये इक्वेशंस क्या बन गए, अगर 1/x को 1 ले और 1/y को b ले, 1/y को b ले, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन में से आ गया 1/2 टाइम्स x टाइम्स a, 1/x को a ले लिया, प्लस 1/3 टाइम्स b इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले, 3 2 जगह एलसीएम होता है 6, तो ये बन गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। 6 उधर जाएगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, 3a plus 2b is equal to 12. So this is my first equation. This is equation 1. अब second equation को solve करते हैं। second equation में जब यहाँ पर था, यहाँ पे 1/3 times 1x, यहाँ पे let me write here only 1/3 times 1x. So for यहाँ बन जाएगा 1/3 times 1/x is a प्लस 1/2 टाइम्स 1/y इज b इज इक्वल टू 13/6। यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम इज 6, तो यहां बन गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 and 6 गेट्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास आ गया अब दूसरी इक्वेशन, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है 3a प्लस 2b इज 12, दूसरी है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो अब पहले इनको सॉल्व करने के लिए हम ये दोनों इक्वेशंस इकट्ठे लिखेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, ये दो अब लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो हमने ये इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया इनटू लीनियर इक्वेशन,
और अब हम यूज कर सकते हैं कोई भी मेथड जो हमने पहले यूज करे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू सॉल्व फॉर ए एंड बी एंड हेंस सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मैं सपोज मैं यूज करती हूँ एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर ए या बी किसी की भी कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, इधर 3 है, अगर मैं इस 3 और 2 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 6 है, तो मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मतलब ये पूरी इक्वेशन को व्हाट आई विल डू इज, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी टू गेट द सेम कोएफिशिएंट। तो ये सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, 3a टाइम्स 2 हमारे पास आ गया 6a प्लस 2a टाइम्स 2 इज 4b इज इक्वल टू 24 एंड 2a टाइम्स 3 इज 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 13 टाइम्स 3 इज 39। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सॉल्व कर सकेंगे। 6a माइनस 6a गेट्स कैंसल, माइनस 9a प्लस 4b इज माइनस 5b, माइनस 9b प्लस 4b इज माइनस 5b, और माइनस 39 में से 24 माइनस करें तो कितना बचेगा, 39 में से 24 तो बच गया 15, और यहाँ पे नेगेटिव साइन 39 बड़ा नंबर है तो माइनस करेंगे, therefore b is equal to 15 over 5 which is equal to 3। तो हमारे पास b क्या आ गया, 3। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो पुटिंग इन से इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे पुट करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b, b इज 3 इज इक्वल टू 12, तो आ गया 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आ गया 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3a इज इक्वल टू 6, तो a क्या बन गया, 2। a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, b हमारा 3 है। तो अब हम फाइंड करेंगे, हमें पता है 1 बाय एक्स जो है वो a है, 1 बाय वाई, नाउ 1 बाय एक्स हमारा a है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो गया, therefore x इज इक्वल टू 1 बाय 2। रेसिप्रोकल ले लिया हमने, और हमें पता है 1 बाय वाई इज b, 1 बाय वाई इज b था हमारा 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे हमारा आया y इज इक्वल टू 1 ओवर 3। हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, x is 1 by 2 and y is 1 by 3। Hence हमने क्या करा, we have reduced some equations to, we have reduced it to linear equations and हमने उसके बाद यूज करा elimination method to solve them। This is the solution of this question। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं इसके बेसिस पर। Now यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने पहले एग्जाम्पल पे करा है। वहां पर वेरिएबल्स जो थे वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, पर यहाँ पे वेरिएबल्स चाहे न्यूमरेटर में है लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे एक्स वाई है न्यूमरेटर में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय एक्स वाई। हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकालना चाहते हैं, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड, हम क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय एक्स वाई in both the equations।
तो हम दोनों इक्वेशन को क्या है एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है। 6 को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे करें, हमारे पास इक्वेशन थी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। मैं यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर ऑन बोथ यहाँ पे दिखा देते हैं, ऑन LHS एंड RHS। ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों साइड के न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई से डिवाइड करा और ये हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बची, इसको सेपरेट कर देंगे तो 6x ओवर एक्स वाई प्लस 3y ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 6x ओवर 6 ओवर एक्स वाई बचेगा 6 ओवर y, क्यों यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं x को x से और यहाँ y को y से। तो ये बच गया, ये बन गया प्लस 3 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास आ गई ये एक इक्वेशन, इसको 1 ले लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें। जो सेकेंड इक्वेशन थी दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। चलिए अब यहां पे भी मैं न्यूमरेटर को xy से डिवाइड कर दूंगी। एक्चुअली यहां पर न्यूमरेटर लिखना इज लिटिल इट्स नॉट करेक्ट। अगर हम इसको लिखें कि लेट अस डिवाइड द इक्वेशन बाय एक्स वाई। बोथ द इक्वेशंस बाय एक्स वाई, ये ज्यादा बेटर होगा ऐसे लिखना। न्यूमरेटर तो यहाँ पर ये नंबर डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो हम लेट डिवाइड द इक्वेशंस बाय एक्स वाई। अब यहां पर आ गया 5xy ओवर xy, तो ये बन गया 2x ओवर xy, 4y ओवर xy इज इक्वल टू 5। xy गेट्स कैंसिल, xy गेट्स कैंसिल, यहां से x गेट्स कैंसिल, y गेट्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 over y is equal 2 over y प्लस 4 over x is equal to 5। हमारे पास ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशंस। अभी भी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हम डिफाइन करेंगे लेट 1 by x be equal to a, 1 by y is equal to b, या कोई भी वेरिएबल्स आप चूज करना चाहे हो, चाहे एस टी यू वी एनीथिंग। तो यहां पे अब हम लिख देते हैं, नाउ लेट वन बाय एक्स बी इक्वल टू ए एंड 1 by y बी इक्वल टू b। अब मैं यहां डिफाइन कर रही हूं 1 by x बी इक्वल टू ए एंड 1 by y बी इक्वल टू b। तो यहां से इक्वेशंस बन गई। जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास आ गई, therefore we have 6 1 by y जो है b है, तो 6 over b, 6 times b plus 3 times a is equal to 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड है 2 times b plus 4 times a, दिस इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, विच इज 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है कैसे, लेट्स डू इट बाय एलिमिनेशन। यहाँ b का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, b का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 को हम 6 बनाएंगे कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। तो पहले वाली इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। हमारे पास आ गया therefore 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, और दूसरी वाली बन गई 6b
प्लस 12a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 15, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइंस चेंज हो गए, 6b माइनस 6b गेट्स कैंसिल, 3a माइनस 12a नेगेटिव साइन आएगा, 3a और 12a का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9a आ जाएगा माइनस 9a, और 15 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे, अगर हम 15 में से 6 गए तो भी हमारे पास 9 आता है, माइनस आएगा तो हमारे पास इससे क्या आया, a इज इक्वल टू 1। a क्या हो गया 1, a को हमने क्या डिफाइन करा था 1 बाय x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आया x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x भी क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास a 1 है तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं a को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 3, a इज इक्वल टू 1, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग इन इक्वेशन 3, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, 6 टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6, तो 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6b आ गया 6 माइनस 3, 3, तो b आ गया 3 ओवर 6 विच इज 1 बाय 2, तो हमारे पास b की वैल्यू हो गई 1 बाय 2, और हमें ये भी पता है कि b क्या है, b इज 1 बाय y, therefore 1 over y इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ रही है 1 बाय 2, तो हमारे पास आया 1 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय 2, therefore by reciprocal y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 2 और x क्या है, x इज इक्वल टू 1। बस हमने एक और एग्जाम्पल करा जिसके अंदर हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी, हमने उन इक्वेशंस को रिड्यूस करा इनटू लीनियर इक्वेशंस, और फिर हमने उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब हमने दो एग्जाम्पल्स करे हैं इस पार्ट के अंदर, अब हम इन एग्जाम्पल्स को बेसिक्स लेकर हम एक और पार्ट करेंगे, पार्ट 13 ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हम रिड्यूसिबल फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे।